बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है। जहां मोबाइल की लत बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की सेहत और रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर रही है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है। जहां मोबाइल की लत बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की सेहत और रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर रही है। बाबा वेंगा कोई आम महिला नहीं थी। उनका दावा था कि वो भविष्य को देख सकती हैं। उन्होंने कई घटनाएं पहले ही बता दी थी जो बाद में सच साबित हुईं। जैसे 9/11 का हमला, भूकंप, सुनामी और भी बहुत कुछ। लेकिन जो बात अब सबसे ज्यादा डराने लगी है वो है फोन और स्क्रीन से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी। स्मार्टफोन पर घंटों बिताने की है आदत तो बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी उड़ा देगी नींद। बाबा वेंगा ने स्मार्टफोन के आविष्कार से कई साल पहले ही इस पर भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि साल 2022 के बाद लोग अपने फोन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगेंगे और स्क्रीन टाइम काफी बढ़ जाएगा। बाबा वेंगा को दुनिया बाल्कन की नास्त्रेदमस के रूप में जानती है। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई सच साबित हो चुकी हैं। जिसमें दूसरी विश्व युद्ध की भविष्यवाणी, 2004 की सुनामी और 9/11 आतंकी हमले की भविष्यवाणी शामिल है। उन्होंने आज के टेक्नोलॉजी युग के बारे में भी एक भविष्यवाणी की थी जो काफी कम लोगों को पता है। आइए जानते हैं उन्होंने अपनी मौत से पहले स्मार्टफोन्स के बारे क्या कहा था और वह आज कैसे सच होता दिख रहा है। दरअसल बाबा वेंगा ने स्मार्टफोन के आविष्कार से कई साल पहले ही इस पर भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि साल 2022 के बाद लोग अपने फोन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगेंगे और स्क्रीन टाइम काफी बढ़ जाएगा। अगर आज की दुनिया को देखा जाए तो यह सच होता दिख रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन में डूबा हुआ है। इससे लोगों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन देखते हैं और करीब 37% बच्चे स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से अपनी पढ़ाई या काम पर फोकस नहीं कर पाते। यह साफ दिखाता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कितनी सटीक थी। बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर समय रहते इंसान नहीं संभला तो तकनीक उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। और आज जो हालात हैं वो उनकी बात को सही साबित करते दिख रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि क्या हम अभी से जागेंगे, अपने और अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करेंगे, या फिर उस दिन का इंतजार करेंगे जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे देंगे। हमने और आपने बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में तो खूब सुन लिया। क्या आप बाबा वेंगा को जानते हैं कि वो कौन थी? कहीं न कहीं लोगों को उनके नाम से लगता है कि वो एक पुरुष होंगे, मगर बता दें कि वो एक महिला थी। बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में एक तूफान में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन दिव्य दृष्टि खुल गई और उन्हें भविष्य दिखने लगा। ऐसा माना जाता है कि बाबा वेंगा के द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। स्मार्टफोन को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा ने मरने से पहले ऐसी कई भविष्यवाणियां की जो सच साबित हुई हैं। उन्होंने आने वाले भविष्य को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनके सच होने के आसार हैं। उन्होंने मरने से पहले स्मार्टफोन को लेकर एक शॉकिंग भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हो गई है। दरअसल उन्होंने कहा था कि साल 2022 में बच्चे से लेकर बड़े तक सभी अपना ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताएंगे। स्मार्टफोन से छाएगा अकेलापन।
बाबा वेंगा ने बताया था कि साल 2022 के बाद लोग स्मार्टफोन के इतने ज्यादा आदी हो जाएंगे कि उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। लोग परिवार और दोस्तों को भूल जाएंगे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सब कुछ फोन ही होगा। उनकी ये भविष्यवाणी 100% सच भी साबित हुई है। आज बच्चा हो या बड़ा, हर कोई अपने फोन में बिजी रहता है।